हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 15। इसमें हमें सीखना है वर्गमूल का अनुमान लगाना, यानी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकालना है, उसका हम आइडिया कैसे लगाते हैं वो हमें सीखने वाले हैं। इसमें प्रिया और रिया आपस में बात कर रही हैं। इस रुमाल को देखकर बताओ, ये जो रुमाल आपको दिखा रखा है यह कैसी आकृति है। रिया कहती है ये तो वर्गाकार दिखाई देती है, परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी होगी ताकि हम ये बता सकें कि ये वर्ग ही है। प्रिया, क्या तुम बिना पैमाने की मदद से लंबाई और चौड़ाई बता सकते हो, यानी स्केल का आपको यूज नहीं करना तो बता सकते हो। रिया, नहीं। प्रिया, इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो 225 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल का मतलब जो ये सफ़ेद पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा हिस्सा, ये क्षेत्रफल इसका 225 वर्ग सेंटीमीटर इन्होंने बता दिए। हम इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं और वर्गमूल अनुमान लगाकर भी निकाल सकते हैं, यह बात बता रही है प्रिया। रिया कहती है लगता है आज आप मुझे फिर से कोई जादू सिखाने जा रही हो। रिया, कोशिश करके देखती हूँ। चलो देखते हैं। अब आगे करने से पहले देखो, ये एक टेबल हमें यहाँ दे रखी है। यहाँ पर ये संख्याएं हैं और ये इनका वर्ग करके जो आंसर आने, 1 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसी ये सारी वर्ग दे रखी हैं 20-25 तक। ठीक है, तो इधर ये वर्ग होते हैं, ये हमारा वर्ग है। और उल्टा जाएंगे, जैसे 13 का वर्ग 169 और 169 का वर्गमूल वो 13 होता है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहती है ये, कहता वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा का वर्ग होता है। भुजा नहीं, भुजा गुणा भुजा, ये 225 है। अगर यहाँ से मैं वर्ग हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, परंतु 225 का वर्गमूल अब कैसे निकालोगे। कहते हैं आओ अनुमान लगाते हैं। 225 में इकाई का अंक क्या है, 5 है 280 में और 225 में। अब वर्गमूल संख्या में इकाई का अंक हमें पता चल चुका है। देखो हम जानते हैं 10 का जो वर्गमूल है, ये रहा 10 का वर्गमूल सबको पता होता है। वो सॉरी वर्गमूल कह रहा हूँ, 10 का जो वर्ग है 100 होता है और 20 का जो वर्ग है 400 होता है। ये सबको पता है, ये आपको टेबल पता होनी चाहिए अनुमान लगाने के लिए। यानी ये 100 है और ये 400 है, और 225 जो संख्या है वो 100 और 400 के बीच में आएगी। यानी 225 जो है 10 और 400 के बीच, अतः इसका जो वर्गमूल है वो 10 और 20 के बीच में ही कहीं ना कहीं, यानी इन संख्याओं के बीच में ही कहीं ना कहीं आने वाला है। अब 10 और 20 के बीच एक ही संख्या ऐसी है जिसमें इकाई का अंक 5 आता है, वो कौन सी है, 15। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। तो सिर्फ यही हमारी एक ऐसी संख्या है जहाँ पर 5 आ रहा है इकाई के अंक में, तो वो ये है हमारे पास। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ, 15, अतः वह अंक 15 है। अब 228 का जो वर्गमूल है वो ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। कहता है इसी प्रकार जो 228 का वर्गमूल है, क्योंकि 15 का 225 हुआ तो ये ज़्यादा का ही होगा। अब हमने देखा 15 का तो 225 है और 16 का 256 है, हमें निकालना है 228 का। तो 228 इसके पास ज़्यादा है, इससे तो दूर है। तो 228 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य होगा। 256 की अपेक्षा 228 225 के निकट है, इसलिए अनुमान के आधार पर 228 का वर्गमूल 15.1 हो सकता है। और ये जो निशान होता है इसका मतलब होता है लगभग। ओके, तो इस तरह से अनुमान समय हम निकाल सकते हैं। अब हमें कहता है कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि 80। चलिए ये आ गया हमारे पास, जैसे 80 निकालना हमें। 80 हमें पता है, तो पहले देखो ये इकाई का अंक इसमें क्या है, 0। 10 का वर्ग क्या आता है, 100, और 5 का वर्ग क्या आता है, 25। यानी 5 और 10 के बीच की ही ये संख्या आने वाली है। अब क्योंकि इकाई के अंक में 0 है, देखो 5 तो छोड़ो, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 6 और 4। क्या किसी भी संख्या के वर्गमूल में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। लेकिन ये जो 80 है ये 81 के ज़्यादा नज़दीक है ना। ये 81 के ज़्यादा नहीं, यानी 9 से इसका छोटा होगा, तो इसको हम 8.9 इसका वर्गमूल कह सकते हैं। क्योंकि 81 तो बड़ा हो गया, हमें तो 80 का चाहिए, और 80 किसके बराबर, किसके इक्वल ज़्यादा आ रहा है, 81 के। तो 8.9 इसका वर्गमूल हो सकता है। इसी तरह से हम 356 का निकालेंगे। हमें पता है कि 20 का जो है
20 का तो होता है 400, है ना, और 15 का होता है 225। तो 20 का जो 400 होता है, अब 15 का 225, ऐसे ही फिर 19 का देखो, 19 का कितना, 19 का 361, और 18 का हो गया हमारा 324। तो अब जो 356 है वो इसके ज़्यादा निकट है, इससे 5 ही तो कम है, तो 19 से कम होगा और 18 से ज़्यादा होगा, तो लगभग 18.8 हम इसका कह सकते हैं। तो इसी तरह से हमें आइडिया लगाना है, लेकिन उसके लिए हमें ये जो टेबल दे रखी है 25 तक की, ये हमें पता होनी चाहिए, तभी आप अनुमान लगा सकते हो, अन्यथा नहीं। तो अब इसी प्रकार ये जो आगे दे रखे हैं इनके अनुमान आप अपने आप लगाओगे और इनके वर्गमूल इस टेबल में से देखकर ज्ञात करोगे अनुमान लगाकर, और फिर इसको करने के पश्चात इसकी फ़ोटो अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करोगे। धन्यवाद।